वहाँ 8 सखियों के साथ आओगी और मुझे हर समय अपनी प्रतीक्षा में पाओगी। असंख्य सखियाँ गोकुल में जाएं और तुम्हारे मीठे वचनों का रस वे भी पावें। उनको बड़ा भारी आसरा दिलाकर संपूर्ण अवतार विधान का विचार करके गोकुल में रहो। मैं भी असंख्य गोपों को भेजूँगा और तब मथुरा में प्रकट होकर अपनी छवि दिखाऊंगा। हमारे अत्यंत प्यारे गोप ब्रज में जाएं और वहां जन्म लेकर वहीं वास करें। यह सुनकर श्री राधा जी को पुनः विरह का दुख व्याप्त हो गया और वह व्याकुल होकर श्याम सुंदर से लिपट कर कांपने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें बारंबार समझाया और बार बार मीठे मीठे वचन उन्हें सुनाए। उन्होंने कहा, हे प्राणों से भी बढ़कर प्यारी राधे, हे देवी, हे मेरी स्वामिनी जी, तुम मुझे पूर्ण काम बनाने वाली हो। तुम धीरज को धारण करो। हम तुम दोनों सदा एक ही स्वरूप हैं। हमारे होते हुए तुम्हें भय नहीं है। श्री दामा के शाप को सत्य करने के लिए कुछ थोड़ी सी वियोग की पीड़ा को सहन कर लो। बाहर से हम तुम दोनों अलग अलग हैं, किंतु भीतर से हम दोनों एक ही हैं। हे प्यारी राधे, यह बात कभी मत भूलना। यही परम श्रेष्ठ तत्व ज्ञान है। मैं शीघ्र ही मथुरा पहुंचूंगा और अपार पृथ्वी का भार दूर करूंगा। मैं गोकुल में नंद पुत्र कहलाऊंगा और वहां पूतना को मारकर अपने धाम में उसे भेज दूंगा। फिर मैं शक्टासुर और तृणावत को भी ताड़ दूंगा और वहाँ मधुर मधुर बाल लीलाओं का विस्तार करूँगा। जब यशोदा मैया मुझे ऊखल में बांध देंगी, तब मैं कुबेर के पुत्रों का उद्धार करूँगा। श्री वृंदावन में भी जाकर मैं असुरों को मारूँगा और अघासुर का पेट फाड़ दूँगा। ब्रह्मा जी मेरी लीलाओं से भ्रमित होकर मेरे पास आएंगे और ग्वालों बछड़ों को चुराकर छिपा देंगे। तब मैं उनके मोह भ्रम को दूर करके प्रसन्न होऊंगा और मैं स्वयं ही ग्वालों और बछड़ों का रूप बना लूँगा। मैं वहाँ पर धेनुकासुर और कालिया नाग का भी उद्धार करूँगा और फिर प्रलंबासुर को भी मारूँगा। फिर मैं दावा अग्नि से ब्रज की रक्षा करूँगा और फिर बंशी बजाकर सबके चित्त को चुरा लूँगा। फिर चीर हरण करके गोपियों पर रीझूँगा और उनकी तपस्या साधना को देखकर उन पर कृपा करूँगा। फिर यज्ञ पत्नियों पर कृपा करके और इंद्र यज्ञ को बंद करके गोवर्धन बनकर अपनी पूजा कराऊँगा और फिर गोवर्धन धारण करूँगा। मैं इंद्र के क्रोध से ब्रज की रक्षा करूँगा और इस प्रकार इंद्र का बड़ा भारी अभिमान दूर कर दूँगा। उस समय कामधेनु आकर मुझे अपना इंद्र मानकर मेरा अभिषेक करेगी और तब मैं गायों का इंद्र अर्थात गोविंद बनकर उसकी इच्छा पूर्ण करूँगा। मैं वरुण लोक में जाकर नंद जी को उसके बंधन से छुड़ाऊँगा और इस तरह ब्रजवासियों के आश्चर्य एवं आनंद को बढ़ाऊँगा। फिर सरस महारास रस पिलाने के लिए और तुम्हारे साथ गोपीजनों को अच्छा लगने के लिए बंशी बजाकर सब गोपियों को बुलाऊंगा और उनके प्यार का नाम ले लेकर उन्हें ललचाऊंगा। फिर उनका अभिमान देखकर, हे गोरी राधा, उन्हें छोड़कर मैं तुम्हारे संग छिप जाऊंगा। किंतु जब उन्हें अत्यंत व्याकुल देखूंगा, तब मैं प्रकट होकर उन्हें दर्शन दूंगा। मैं अत्यंत रूप धारण करके उनके साथ रस बरसाने के लिए नृत्य करूंगा और प्रेम रास पारण कराऊंगा। फिर मैं सुदर्शन को मारूंगा और शंखचूंड का उद्धार करूंगा। अरिष्टासुर की मृत्यु सुनकर कंस के प्राण व्याकुल हो जाएंगे। तब वह अक्रूर को मुझे बुलाने भेजेगा और वह मुझे मथुरा ले जाएंगे। वहाँ मैं कंस को मारकर माता पिता का बंधन काटकर उन्हें संतुष्ट करूँगा। वहाँ पर मुष्टिक और चाणूर की बड़ी आसानी से ही मरण हो जाएगा और इसके भी पहले मस्त कुबलिया पीठ हाथी का भी मरण हो चुकेगा।